भक्तों का ध्यान पता नहीं कौन दुनिया में चला गया है। श्री अक्रूर जी महाराज श्री वृंदावन धाम पहुंच गए और जब अक्रूर जी महाराज वृंदावन धाम पहुंचे हैं तो कृष्ण बलराम गौ माता को चरा करके आ रहे हैं। जैसे देखा चाचा आए हुए हैं, एक चाचा की खुशी कुछ अलग ही होती है। दौड़ पड़े कृष्ण बलराम, चाचा आए हैं, चाचा आए हैं, और दौड़े जैसे तो श्री अक्रूर जी महाराज ने हृदय से लगा लिया। और जो घर के माता पिता और चाचा ये ऐसे होते हैं लोग, इन्हें इतना प्रेम होता है बच्चों से, अधिक प्रेम जब बच्चों से होता है तो जो हाथ होता है वो कपोलों पे जाता है। कपोल समझते हो, गालों पे जाता है। बोलो राधे। श्री अक्रूर जी महाराज का हाथ कृष्ण और बलराम के गालों पे गया है और हृदय से लगाते हैं। श्री अक्रूर जी महाराज ने कहा, कन्हैया तुम्हारे मामा ने बहुत सुंदर धनुष यज्ञ का मेला रखा है, उस मेला में तुम्हें और भैया को दोनों को बुलाया है। सारी बात बताई, लेकिन अक्रूर जी महाराज ने सारा षड्यंत्र भी बता दिया जो अक्रूर कंस के मन में चल रहा। तभी भगवान कहने लगे, चाचा एक बात सुनो, बाबा को केवल मेले की बात बताना, मामा कंस के षड्यंत्र की बात नहीं बताना। यदि आप मामा के षड्यंत्र की बात बताएंगे तो मेरे बाबा मुझे और भैया को कभी नहीं भेजेंगे। श्री अक्रूर जी महाराज ने नंद बाबा को कहा कि बाबा कृष्ण और बलराम को कंस ने बुलाया है, बहुत बड़ा धनुष यज्ञ का मेला रखा है, उस मेला में कृष्ण बलराम का भी निमंत्रण है। नंद बाबा ने कहा, देखो सब कुछ करना, सब कुछ कहना कृष्ण बलराम से, लेकिन ये कंस की बात मत कहना। मैं अपने लाला को कंस के यहाँ नहीं भेज सकता। अरे जो पापी कंस मथुरा से और वृंदावन में गोकुल में इतने राक्षस बेचता रहा, वो अपने द्वार पे क्या छोड़ देगा? जो दूसरी जगह उत्पाद कर सकता है, जो दूसरी जगह झगड़ा कर सकता है, वो अपने घर में भला छोड़ेगा? कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैं कभी कंस के द्वार पे कृष्ण बलराम को नहीं भेजूंगा। बाबा ने मना कर दिया। तभी ये बात मैया यशोदा को पता चलती। मैया यशोदा ने कहा, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने कृष्ण और बलराम को मथुरा नहीं भेज पाऊंगी, और मैं सब कुछ करूंगी। तभी कृष्ण जी और बलराम दोनों लोग जिद करते हैं। बलराम जी तो कम जिद करते हैं, परंतु भगवान श्री बाल कृष्णलाल जिद करने लगे, मैया मैया मुझे मेला देखने जाना है। मेला किस जगह हो रहा, कहाँ हो रहा, ये बच्चों को पता चले अथवा ना चले। मेला पता चला फिर तो बच्चे माता पिता को परेशान करके रख देते हैं, हम तो मेला जाएंगे, मेला जाएंगे। बच्चों को एक मेला की खुशी अलग ही होती है। कृष्ण कहने लगे, मैया मैं मेला जाऊंगा, मेला जाऊंगा। उसी समय मैया यशोदा ने
कृष्ण आज कंस के द्वार जा रहा है मथुरा। मेरी इच्छा थोड़ी सी भी नहीं है। भगवान कहते मैया सच कहता हूँ, आज जाऊंगा और परसों वापिस लौट आऊंगा। सच कहता हूँ मैया, मेला देखने के लिए चला जाने दो। मैया आज भगवान वृंदावन को छोड़ के मैया यशोदा को, नंद बाबा को, सबको छोड़ के जा रहे हैं। मैया यशोदा बहुत बिलखने लगी। अरे जब से लाला हुआ, जब से उस पापी कंस ने कभी तो अरिष्टासुर को भेजा, तो कभी बकासुर को भेजा, तो कभी अघासुर को भेजा, कभी वत्तासुर को भेजा, तो वो अपने द्वार पे मेरे लाला को नहीं छोड़ेगा। हम अपने लाला को नहीं भेजेंगे। तभी नंद बाबा ने शांति देते हुए कहा, यशोदा नंद रानी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लाला के साथ में जाऊंगा, दोनों भैयाओं को ले जाऊंगा और मेला दिखा के वापिस ले आऊंगा। भगवान कहते हैं मैया मुझे जाने दो, मैं आ जाऊंगा। मैया से विदाई मांगते हैं भगवान। कहते हैं बाल कृष्ण नारायण छोड़ी वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ी वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले।
लगन, सबके तन मन धन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। सभी गोपियां, सभी ग्वाल बाल सखा जब कन्हैया के जाने की बात सुने तो सब व्याकुल हो गए और व्याकुल होकर के कहने लगे, कन्हैया तू छोड़ के जाने की बात करता है, तूने तो बोला था कि मैं तुझे छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा और आज छोड़ने की बात शुरू हो गई। भगवान ने कहा गोपियों से, गोपियों मैं छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, मैं मेला देख के परसों सच आ जाऊंगा। गोपियों ने जब ये बात सुनी कन्हैया की, गोपियां बोली, कन्हैया तू परसों की बात करता है, जो गोपियों तेरे सिवा एक क्षण नहीं जी पाती, वो परसों तक कैसे रहेगी? परसों की बात कर रहे हो, जिसके क्षण एक मिनट नहीं जिया जा सकता है, वो परसों तक कैसे इंतजार करेगा? गोपियां कहती, कन्हैया जैसे एक शिशु बच्चा माँ के बगैर बिलखता है, रह नहीं पाता, वही स्थिति हमारी है, हम तेरे बगैर नहीं जी पाएंगे। गोपियां कहने लगी, कन्हैया तुझे जाना है तो तू अपना रथ इन गोपियों के ऊपर चढ़ा के चला जा। जैसे रथ चलने वाला ही था, गोपियां रथ के आगे लेके गई, प्राण तो जाना ही है, कृष्ण के जाने के बाद जाएंगे तो कृष्ण के सामने ही त्याग दूं। तभी भगवान ने सभी गोपियों को समझाया, गोपियां ऐसे मत करो, मैं सच कहता हूँ, मैं अवश्य तुम सबके पास में आ जाऊंगा। सबको समझा के भगवान चले। आज भगवान ने वृंदावन से मथुरा पहुंचे हैं और जब श्री वृंदावन बिहारी लाल वृंदावन से मथुरा गए हैं तो कितनी उम्र है? कितनी उम्र है? 11 वर्ष 56 दिन के मेरे प्रभु हैं। कितने दिन के हैं? हाँ, 11 वर्ष 56 दिन के आज भगवान हुए हैं, जब भगवान श्री धाम वृंदावन से मथुरा चले गए। मथुरा जैसे पहुंचे हैं आज श्री वृंदावन बिहारी लाल, तो मथुरा के सभी लोग दौड़ पड़े हैं, मैं अपने कान्हा का दर्शन करूंगा, कान्हा का दर्शन करूंगा। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन कैसे दौड़े हैं ब्रजवासी ग्वाल सखा, कन्हैया के भक्त कैसे दौड़े? कहते काम धाम सब कुछ त्याग करके और दौड़ पड़े हैं कृष्ण से मिलने के लिए, मिलने के लिए। काम धाम सब त्यागी, मानव रंग निध लूटने लागे, काम को छोड़ करके सब दौड़ पड़े हैं कृष्ण से मिलने के लिए। भगवान पहुंचते हैं और जब भगवान पहुंचे ग्वाल बाल सखाओं से बोले, सखाओं मामा के घर आ गए हैं। कहाँ गए हैं? मामा के घर। ग्वाल बाल सखा बोले, कन्हैया तो बढ़िया बन के आ गए हो और हम सबको ऐसे ले आओ, पहले बता तो मामा के घर जा रहे हैं तो हम भी बढ़िया से वस्त्र पहन लेते। भगवान ने कहा हमारे मामा के यहाँ काऊ चीज की कमी ना है, हमारे मामा घर में सब चीज है, काऊ चीज की कमी ना है। का चाहिए तुम सबको? अरे कन्हैया बढ़िया सुंदर से वस्त्र हो जामे तो कछु अलग ही हम दिखे ब्रजवासी।
तभी महाराज कंस का धोबी जो था, जो कपड़ों को धुलता था महाराज कंस के, भगवान धोबी के पास में पहुंचे और बोले मामा राम राम। अब मामा के घर जाएं तो पूरा गांव मामा हो जाए। बोलो राधे राधे। मामा के गांव पहुंचो तो घर बस सब लोग, फिर गांव में सभी लोग मामा ही हैं। मामा राम राम। कौन हो तुम? अरे मैं महाराज कंस का भतीजा हूँ, भांजा हूँ मैं उनका, और आप मुझे वस्त्र दे दो। अच्छा, अरे ग्वाल वाल सकाओ, अरे गांव के गवारियों, महाराज कंस के वस्त्र धारण करोगे? अरे गांव के गंवार हो तुम, और तुम क्या महाराज कंस के वस्त्र पहनना जानो? इतनी बात सुनी भगवान को बड़ा क्रोध आया। अरे ये मुझे कहे तो कहे, लेकिन मेरे ग्वाल बाल सकाओं को गंवारिया कह रहा है। अरे हम ब्रजवासी हैं, हम ग्वाल बाल सका हैं, लेकिन हम गांव के गंवारिया नहीं हैं। उसी समय भगवान ने ऐसी एक तप्पड़ लगाई है कि बाबा महाराज कंस धोबी की गर्दन अलग हो गई है। सभी लोग देख के रह गए, भैया इसके हाथ ही में तलवार फिट है। ऐसी थप्पड़ लगाई जिससे गर्दन दूर हो गई। लगता है इसके हाथ में ही कुछ जादू है। और बाल गांव से बोले झाट मिल लो अपने अपने वस्त्र, और जो जिसको अच्छे लगे ले लो। सभी ब्रजवासी ग्वाल बाल सखाओं ने वस्त्र छाट लिए। महाराज कंस के वस्त्र थे और ग्वाल बाल सखा वहाँ छोटे छोटे सब। और महाराज कंस कहाँ, अब पहन तो सब लिए पर ऐसे लगे जैसे हिंगल में लटके हुए वस्त्र ऐसे दिख रहे हैं, कार्टून जैसे सारे ग्वाल बाल सखा लग रहे हैं। अब कन्हैया ने कहा अब तो ठीक है। अरे कन्हैया ठीक है, अब कोई फिटिंग की वस्त्र हो तो अच्छे लगे, अब दूसरे के वस्त्र तो दूसरे ही जैसे दिख रहे हैं। झाड़ू लगाने की आवश्यकता है नहीं, अपने आप झाड़ू लग रही है। तो अब क्या चाहिए? अरे कन्हैया वस्त्र फिटिंग के हो जाए तो कुछ अलग आनंद है। कितनों महंगे कपड़े ले आओ, लेकिन अगर फिटिंग के नहीं है तो फिर जमते नहीं है। अब कितनों सस्तो हो वस्त्र, और बढ़िया अपनी फिटिंग का है तो कुछ अलग ही बात है। तो कन्हैया ने कहा मेरे मामा क्या काऊ चीज की कमी ना है। अरे ब्रजवासियों चिंता मत करो। आगे बढ़े भगवान ग्वाल बाल सखाओं के साथ और पहुंचे कहाँ? दर्जी के पास। बोले दर्जी से मामा राम राम। कर लो तुम भी राम राम। कच्चू चलो जाएगो कच्चू, तो करो राम राम। मामा राम राम। अब दर्जी बोला भैया राम राम। अब दर्जी को डर है, धोबी का देख चुका है दृश्य की गर्दन अलग लगी थी। बोला बताओ क्या महाराज है? हमारे ग्वाल बाल सखाओं के सबके वस्त्र फिटिंग के कर दो। दर्जी ने जल्दी जल्दी वस्त्र फिटिंग किए। ग्वाल बाल सखाओं ने वस्त्र पहन लिए, बड़े खुश हो गए क्यों फिटिंग के वस्त्र मिल गए। अब तो अलग पसंद था। अरे कन्हैया कच्चू इनाम दे दे ये दर्जी को। दर्जी बोला नहीं नहीं नहीं, हमें इनाम नहीं चाहिए, इनाम मत दो। दर्जी को डर लग रहा कि धोबी को जो इनाम मिला तो वो मिल गया तो मैं क्या करूंगा। बोला मुझे इनाम नहीं चाहिए। अरे नायक कन्हैया इनाम दे दे। तभी भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम अपने जीवन में खूब फलो फूलोगे, तुम्हारे जीवन में काऊ चीज की कमी ना रहेगी। राजा के कपड़े पहन पहुंच जाए
फिर कुछ तो अलग ही बात है। तो फिर 10,000 सिलाई हो जाती, जितने को कपड़ों ना होते है उतने ज्यादा सिलाई लग जाती है। अब भगवान को बोले बाल बाल सकाओ से अब तो ठीक लग रहा है। अरे कन्हैया अभी तो हम ब्रजवासी ना लग रहे हैं, अब कौन बात की कमी रह गई। ये ब्रजवासी पक्के तो तभी दिखे जब हल्दी जैसे चंदन पूरे मत्थे में लगो हुए। अब चंदन तिलक तो होना चाहिए। भगवान बोले चिंता मत करो वो भी हो जाएगा। कुब्जाना जो महाराज कंस के लिए लेकर के जाती थी चंदन घिस के लेकर के जा ही रही थी, सबको उसको कुबड़िया कुबड़िया सब लोग कहते थे क्योंकि उसकी पीठ पर कुंवड़ निकला था। और भगवान ने देखा कि ये जा रही है कुब्जा लेकर के चंदन प्रभु, तभी भगवान ने कहा अरे सुंदरी कुब्जा बोली सब लोग तो मुझे कुबड़िया कुबड़िया कहते हैं, आज सुंदरी कहने वाला कौन प्रकट हुआ है। देखा मुड़ के भगवान खड़े, भगवान ने कहा सुंदरी हमारे ग्वाल बाल सखाओं को चंदन लगा दो। भगवान की बात सुन करके सभी ग्वाल बाल सखाओं को कुब्जा ने चंदन लगाया। ब्रजवासी बोले लाला कछु तो आशीर्वाद दे दे, कछु तो कृपा कर दे। तभी भगवान ने कुब्जा के एक हाथ थोड़ी से लगाया, दूसरा अपने श्री चरण कमल से अंगूठा दबाया और एक झटका मारा तो 3 जगह से कुब्जा जो टेढ़ी थी वो सीधी हो गई, परम सुंदरी बन गई। कैसे ठाकुर जी कितने दयालु हैं। कोई थोड़ी सी भक्ति करता, कोई थोड़ा सा कुछ करता है तो ठाकुर जी अपनी कृपा तुरंत झलका देते हैं, क्योंकि उनकी तो कृपा करने की आदत है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, वो तो कृपा करते हैं, कृपा नाथ हैं। आगे बढ़े ग्वाल बाल सखाओं से बोले अब काऊ चीज की कमी तो ना है। ग्वाल बाल सखा बोले एक चीज की कमी है। कौन चीज की कमी है? अभी गले में माला नहीं है, माला भी तो होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए? माला होनी चाहिए, माला तो हो जाए। तभी एक सुदामा नाम का जा रहा था माली, भगवान ने कहा मामा राम राम। कहा भैया राम राम, कहा बात है? अरे हमारे ग्वाल बाल सखाओं को माला दे दो, माला पहना दो। सब माला भी पहनाया गया। भगवान ने कुब्जा पर भी कृपा की, दर्जी पर भी कृपा की, सुदामा नाम के माली पर भी कृपा की, क्योंकि वो कृपानाथ हैं, वो भक्तों पर कृपा करने वाले प्रभु हैं। अब भगवान पहुंचे कहाँ पर? अब भगवान पहुंचते हैं धनुष यज्ञ की रंगभूमि में। और जैसे धनुष यज्ञ की रंगभूमि में पहुंच रहे हैं तो महावत खड़ा है हाथी को लेकर के। भगवान ने कहा मुझे रंगभूमि में जाने दो। महावत से कहा हाथी हटा लो। महावत ने हाथी को हटाया नहीं, और जब महावत ने हाथी को नहीं हटाया और हाथी महावत ने भगवान कृष्ण और बलराम की तरफ कर दिया, तभी भगवान कृष्ण ने और बलराम ने दोनों लोगों को, हाथी और महावत दोनों को मारा और हाथी के दांत उखाड़ करके और हाथी का उद्धार कर दिया। और दांत लेकर के हाथी के एक कृष्ण लिए हैं, दांत हाथी का एक बलराम जी, और पहुंचे हैं रंगभूमि में। अंदर पहुंचे
मुष्टिक मिल गए। जैसे चारों और मुष्टिक मिले, चारों मुष्टिक बोले, अरे तू कहाँ जा रहा है? पहले मुझसे युद्ध करो, युद्ध। भगवान बोले मैं बहुत छोटा सा हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ। अल्लाह साथ रहे। आए बैठिए आप लोग, आए आए बैठो 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 बैठो, अल्लाह करो करो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। चारों मुष्टिक बोले पहले मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान ने कृष्ण बलराम दोनों लोगों ने चारों और मुष्टिक से युद्ध किया। एक मुष्टिक का प्रहार किया कि चारों और मुष्टिक का दोनों का उद्धार हो गया। और जब चारों मुष्टिक का उद्धार हो गया और जैसे कंस को पता चला कि कुवलिया पेट हाथी भी मारा गया है, चारों मुष्टिक भी मारे गए, कंस कांपने लगा, थर-थर कांप रहा है। और जब थर-थर कांप रहा है, कंस धनुष जब टूट गया, तब तो कंस अत्यंत कांपने लगा, क्योंकि कंस जान गया, क्योंकि कहा गया था जो धनुष को तोड़ देगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं। कंस को हर एक जगह काली चीज नजर आने लगी। क्यों काली चीज क्यों नजर आ रही है? क्योंकि भगवान बालकृष्ण लाल काले हैं, सांवले हैं। कंस कोई काला वस्त्र देखता है तो भी कांपता है, अरे कन्हैया है, कन्हैया है, कन्हैया है, अरे ये मुरली वाला है, ये मुरली वाला है। क्यों? हर एक काली चीज से डर लगने लगा है। कहता है कंस, अरे ये जीरे का थोक नहीं, अरे ये जीरे का थोक नहीं, पड़ा दाल में काला है, जीरा बनकर तैर रहा है, खड़ा बंसी वाला है। दाल में जब जीरे का तड़का लगाया जाता है तो जीरा कैसा हो जाता है बताओ भैया? काला। कंस कहता ये जीरे का ढोक नहीं, पड़ा दाल में काला है और जीरा बनकर तैर रहा है, खड़ा बंसी वाला है। अगर सब्जी में दाल में जीरा दिख जाए तो कहने लगे रे ये जीरा नहीं है, ये तो वही मुरली वाला है, वही मुरली वाला है। इतनी हर एक काली चीज से डर लगने लगा। भगवान ने देखा कंस बैठा है अपने सिंहासन पर, तभी भगवान छलांग लगाते हैं और महाराज कंस के ऊपर कूद जाते हैं। कूदे जैसे सबसे पहले भगवान ने कंस के केसों को पकड़ा। कंस ने कहा अरे छोड़ दे, अरे कन्हैया छोड़ दे, बहुत तेज दर्द हो रहा है, केसों में बहुत दर्द हो रहा, लग रही है सिर में। भगवान ने कहा मामा तब आपको मालूम नहीं था कि केसों में दर्द होता, वो ये दिन याद करो जिस दिन आप मेरी माँ के केसों को पकड़कर खींच रहे थे। आज प्रभु श्री बालकृष्ण लाल अपनी माँ का बलिदान ले रहे हैं। कंस ने कहा अरे कन्हैया छोड़ दे। भगवान बोले मामा मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। तभी भगवान सारी पृथ्वी का भार लेकर के कंस के ऊपर कूदे हैं। कंस नीचे है, भगवान बालकृष्ण ऊपर
है नमो नमः हो गया। बोलो कंस मर्दन भगवान की। अब जैसे कंस का उद्धार किया प्रभु ने, तो सभी ग्वाल वाल सखा, सभी ब्रजवासी जितने थे सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हुए और देवता भी पुष्पों की वर्षा करने लगे। प्रभु आपने पापी कंस का उद्धार कर दिया है, उद्धार कर दिया। गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। छोटे लोग कन्हैया को प्रणाम करते हैं, बड़े लोग हृदय से लगाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। क्योंकि आज मेरे प्रभु ने उस पापी कंस का उद्धार किया है। उसके बाद में भगवान कंस को मार के और नंद बाबा के पास में पहुंचे और बाबा ने कहा चलो, अब तो तुमने मेला भी देख लिया, सब कुछ कर लिया, अब तो चलो। भगवान ने कहा बाबा आप जाओ, ग्वाल बाल सखाओं को ले जाओ, मैं तुम्हारो लाला तो ना हूँ, मैं देवकी वसुदेव को लाला हूँ। अब तक मैंने तुम्हारे पास में रह लिया है, अब मैं अपने माता पिता के पास में रहूंगा। भगवान ने अपने माता पिता देवकी वसुदेव को कारागृह से मुक्त किया और कारागृह से मुक्ति करके अपने नाना को भी मुक्ति करके और राजगद्दी पर विराजमान किया। इधर वसुदेव जी महाराज और मैया देवकी को जब कारागृह से मुक्त किया तो मैया देवकी अत्यंत प्रसन्न हुई। नंद बाबा बहुत दुखी हुए। नंद बाबा कहने लगे कि मैं अकेली कैसा चलूं, चला जाऊं। कन्हैया तुम कह क्या रहे हो, तुम क्या कह रहे हो कि हम तुम्हारे नहीं हैं, हम देवकी वसुदेव के हैं। आज नंद बाबा को बहुत कष्ट हुआ। तभी बाबा ने कहा मन ही मन कि पराये को चाहे कितना भी अपना लिया जाए, पराया व्यक्ति कभी अपना नहीं हो सकता है। मैंने कितने प्यार से, कितने प्रेम से पाला पोसा, हृदय से लगा के रखा, अंत में कह दिया मैं अपने माता पिता के पास भी रहूंगा, मैं उनका लाला हूँ। भगवान ने अपने पिता नंद बाबा को, ग्वाल बाल सखाओं को सम्मान के साथ विदाई की। वृंदावन सभी ग्वाल बाल सखा गए रोते रोते। इधर भगवान कृष्ण और बलराम जी दोनों भैया गुरुकुल जाते हैं विद्या अध्ययन करने के लिए। और जब विद्या अध्ययन करने के लिए संदीपन मुनि के यहाँ गए उज्जैन, और जब विद्या अध्ययन करने के लिए गए तो एक बड़ा ही भोला भाला एक ब्राह्मण बालक जा रहा है जिसके पैर में कांटा लगा है। भगवान कृष्ण बलराम अपने रथ से उतर करके बोले अरे भैया काहे गो कछु ना कांटा लगो। भगवान ने कहा कैसे तुम्हारे कांटा को निकालो। भगवान ने अपने दांतों से उस ब्राह्मण बालक का कांटा निकाला और भगवान ने कहा अरे मित्र तुम परेशान मत हो। तभी उस बालक ने कहा अगर कन्हैया मित्र कह रहे हो तो जीवन भर मित्रता निभा देना। वह बालक कोई और नहीं है, वह श्री सुदामा जी है। में विद्या अध्ययन करके कुछ ही क्षण में
विद्या पूरी अध्ययन की और गुरुकुल से जब चलने लगे तो गुरु माँ के पुत्र मरे हुए गुरु दक्षिणा में गुरु पुत्र जीवित दिए करके भगवान ने, और भगवान वापस आते हैं। जब भगवान विद्या अध्ययन करके वापस आ जाते हैं तो भक्तों मैया यशोदा उधर बिलख रही है बहुत तेज तेज से, इधर भगवान बाल कृष्ण लाल को मैया देवकी ने बड़ा सुंदर सा भोजन बना करके मैया देवकी लेकर के आई है कृष्ण के लिए। भगवान कृष्ण अटारी पर टहल रहे हैं, अटापे अपनी, और वृंदावन मथुरा से वृंदावन की ओर देख रहे हैं कि उधर मेरा वृंदावन है। जैसे मैया देवकी पहुंचती है भोजन की थाल लेकर के तो कन्हैया तेज तेज से रोने लगे। मैया ने कहा कि क्या ऐसा हुआ जो कन्हैया भोजन की थाल देख करके रोया? क्या हुआ मेरे लाला को? लेकिन मैया देवकी कभी कन्हैया के पास में रही नहीं थी तो वो कैसे दर्द जान पाती। तभी मैया देवकी दौड़ के गई और उद्धव जी महाराज को लेकर के आई। उद्धव, तुम तो कन्हैया की हर बात को जानते हो, तुम तो कन्हैया के सगा हो, पूछो तो सही क्या हुआ? उद्धव जी ने कहा कन्हैया क्या हुआ तुम्हें? कन्हैया तेज तेज से रो करके कहने लगे उद्धव, मुझे मैया देवकी की भोजन की थाल देख के अपनी मैया यशोदा की मक्खन मिश्री याद आ गई कि मेरी माँ यशोदा मुझे मक्खन मिश्री खिलाती थी। मेरी मैया यशोदा गोपियाँ मेरी कैसे मेरे बगैर बगैर रहती होंगी, वो मेरे बगैर तड़प रही होंगी। गोपियाँ बहुत व्याकुल इधर प्रभु रो रहे हैं। उद्धव जी महाराज बोले कन्हैया काहे को रो रहे हो? उद्धव जी समझाते हैं क्योंकि उद्धव जी ज्ञानी है परंतु उद्धव जी प्रेमी नहीं है। तो उद्धव जी प्रेम की भाषा को क्या समझे? प्रेम की भाषा को एक प्रेमी ही समझ सकता है, जिससे प्रेम होता है वो कैसे मिलता है, वो कैसे तड़पता है। भगवान ने कहा उद्धव तुम वृंदावन चले जाओ, मेरी गोपियों को समझा के आओ। उद्धव जी वृंदावन चले, वो वैसे ही कन्हैया ने कहा उद्धव तुम जैसे जा रहे वैसे मेरी गोपियां मिलेंगी नहीं। गोपियां कृष्ण के सिवा किसी पुरुष से मिलना नहीं चाहती है। मेरे पीताम्बर को ओढ़ लो और फिर जाओगे तो मेरी गोपियां मिल जाएंगी। उद्धव जी ने कन्हैया का पीताम्बर ओढ़ा और ओढ़ करके उद्धव जी पहुंचे। ग्वाल वाल सखा हर क्षण कन्हैया की रास्ता निहारते थे और निहारते हुए बैठे रहते थे सुबह से शाम तक। जब शाम हो जाती थी तो घर में उदास होकर लौट आते थे। आज भी कन्हैया नहीं आया, इसका इंतजार करते रहे, आज भी नहीं आया। परसों की कह के गया था, परसों व्यतीत हो गए पर आ नहीं रहा है कन्हैया।
सभी बाल बाल सका दौड़ पड़े, मेरा कन्हैया आया। लेकिन जब उद्धव जी को देखा तो बोले देखो आज भी ये नहीं आया, आज भी इसने अपना मित्र भेज दिया। उद्धव जी ने कहा बाल बाल सकाओं से कहा, अरे बालों, मैया यशोदा का घर कहाँ है, आप बता दो। पर थोड़ा ग्वाल बाल सका बोले जहाँ तक ये जल दिखाई पड़े और ये जल जहाँ बंद हो जाए उसी जगह मैया यशोदा का घर। इसका मतलब क्या है? कहा इतनी मैया यशोदा नंद बाबा ग्वाल बाल सका सभी गौ माता इतने व्याकुल, इतने वर्षों से रो रही है, जिनकी अश्रुधारा से बह रही है। यमुना जी का ब्रज का पानी कैसा है? कौन कौन ब्रज गया? वृंदावन कौन कौन गया है? कुछ तो वक्त गए होंगे। पानी देखा है कैसा है? खारा है, क्योंकि आंसू हमेशा नमकीन होते हैं। पानी ब्रज का इसीलिए खारा हो गया, जिस दिन से मेरे प्यारे प्रभु वृंदावन को छोड़ के गए हैं, उस दिन से गौ माता, उस दिन से बछड़े सभी ग्वाल बाल सका रुदन कर रहे हैं और रोते रोते ब्रज का पानी खारा हो गया है। उद्धव जी पहुंचे, उद्धव जी को देख करके मैया यशोदा को लगा कन्हैया आ गया, हृदय से लगा लिया मेरा कन्हैया आ गया, मेरा कन्हैया आ गया। लेकिन कन्हैया तो नहीं है, उद्धव है। गोपियां बहुत व्याकुल, उद्धव जी समझाते हैं गोपियों को। गोपियां एक ही बात कहती, उद्धव तुम क्या प्रेम जानो, तुमने कभी किसी से प्रेम नहीं किया तो तुम क्या प्रेम समझ पाओगे। मुझे उद्धव तुम ज्ञान मत दो, और आप ये ज्ञान अपना अपने पास में ही रखो और यहाँ से चले जाओ। ये दर्द मुश्किल है सहना, मेरे जिगर का टुकड़ा है वो कृष्ण मेरे साथ में नहीं है, मैं कैसे जी रही हूँ ये तो मैं जानती हूँ। गोपियाँ कहती हैं हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। सभी लोग हाथ से तालियां बजाएं।
हरि सन्मुख ले जाओ सन्मुख ले जाओ पूछे हरि कुशल को चरणों में दियो चढ़ा पूछे हरि कुशल को चरणों गोपियों ने कहा उद्धव मुझे ज्ञान मत दो, क्योंकि तुम ज्ञानी तो हो परंतु तुम प्रेमी नहीं हो। उद्धव एक बात बताओ, तुम कहते हो क्या कृष्ण से प्रेम करती किसी और से करने लग जाओ। उद्धव एक बात बताओ, जिस मकान मालिक के यहाँ 10 कमरे हो और 10 कमरे यदि 10 कमरे में यात्री ठहरे हो अतिथि और फिर कोई कहे और अतिथियों को रुका दो तो वो कहाँ रुकाएगा। उद्धव मेरे भी मन में, केवल मेरे मन में, मेरे तन में यदि कोई समाया है वो तो कृष्ण समाया है, कृष्ण समाया है। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम उद्धव में श्याम से ही काम है। श्याम ही श्याम जिए श्याम बिन कैसे जिए, आने सी लकड़ी आधार श्याम नाम है। उद्धव तुम्हें बड़े बोरे पाती लेके आए हो दौरे, योग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है, योग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। उद्धव तुम बड़े भोरे हो, भोरे मतलब बड़े बड़े पागल हो, तुम्हारा ये ज्ञान हम कहाँ रखे जो तुम ये पाती को लेकर दौड़ करके चले आए हो। इसलिए उद्धव तुम यहाँ से चले जाओ। उद्धव जी ने गोपियों का प्रेम देखा तो उद्धव जी महाराज गोपियों के प्रेम को देख करके उद्धव जी का ज्ञान खिसक गया, ज्ञान सब खत्म हो गया। उद्धव सुदास चलो सुन गोपिन की बोल, ज्ञान बजाई डुंडी भी प्रेम बजायो ढोल। उद्धव जी महाराज गए, जाकर के उद्धव जी महाराज
कन्हैया के पास में पहुंचे और कहने लगे, कन्हैया आज मैं जान गया तुम बहुत बड़े कपटी हो। जो गोपियां तुम्हें से इतना प्रेम करती हैं, उनको छोड़ करके तुम आज उन्हें ऐसे रुला करके यहाँ बैठे हो। तभी भगवान ने कहा, उद्धव अपने नेत्र बंद करो। उद्धव जी ने नेत्र बंद किए। उद्धव खोलो नेत्र। उद्धव जी ने नेत्र खोले तो मैया यशोदा, गोपियां, बाल बाल का सब कन्हैया के बीच में प्रकट है, सब साथ में है। उद्धव बोले, कन्हैया ये क्या है? कन्हैया ने कहा, उद्धव तुम ज्ञानी तो हो परंतु प्रेमी नहीं हो, प्रेम की भाषा को पहचानते नहीं हो, इसलिए तुम्हें जनाना चाहते हैं हमारे बाल बाल सखा हमसे कितना प्रेम करते हैं। इधर जरासंध को पता चलता है कि मेरी दोनों पुत्री विधवा हो गई, क्योंकि कंस का जब उद्धार किया प्रभु ने तो अस्थि प्राप्ति कंस की पत्नियां हैं दोनों अपने पिता जरासंध के पास में पहुंची। जब पिता ने अपनी बेटियों को विधवा वस्त्रों में देखा तो बहुत जरासंध को क्रोध आया कि देखो उस कन्हैया ने क्या किया। उसी समय विचार किया, मैं कन्हैया को छोड़ूंगा नहीं। क्रोध में आकर के जरासंध ने मथुरा पर 16 बार चढ़ाई की, 17 बार फिर चढ़ाई, 16 बार चढ़ाई की है। 23 अछौड़ी सेना लेकर के 17 बार फिर चढ़ाई की। 18वीं बार संतों को लेकर के बजने लगा। संत सब कहने लगे, अरे कन्हैया भज गोविंदम भज गोविंदम, क्योंकि जरासंध ने कह दिया यदि मैं जीत गया तो तुम सबको संतों को इनाम दूंगा और यदि हार गया तो मृत्यु दंड की सजा दूंगा। भगवान तभी भागते हैं और भगवान के का जरासंध अछौड़ी सेना लेकर करता, भगवान लीला अपनी करते और ए भगवान वहां से भागते हैं। इधर कालवन का भी उद्धार हुआ। जरासंध को पता चला कि कन्हैया या खत्म हो गया परंतु भगवान तो उस रण को छोड़ करके भाग गए, जिससे भगवान का नाम पड़ा रण छोड़। बोलो रण छोड़ भगवान की। भगवान ने एक द्वारिका में जाकर समुद्र के बीच में एक नगरी बसाई जिसका नाम द्वारिका पड़ा। भगवान ने वहां के राजा बनाए गए, जिससे भगवान द्वारिकाधीश कहलाए गए हैं। इधर श्री बलराम जी महाराज का विवाह मैया रेवती के साथ में हुआ है। बोलो बलराम जी महाराज की। इधर भीष्म जी महाराज के 5 पुत्र हैं। एक पुत्री है जिसका नाम रुक्मणी है, जो लक्ष्मी स्वरूपा है। मैया रुक्मणी अत्यंत ही सुंदर है, भगवान के भजन में लीन रहती है। मैया लक्ष्मी भगवान की सेवा में लगी रहती है। भीष्म जी महाराज के 5 पुत्र हैं। रुक्मी भाई है मैया रुक्मणी का। जब मैया रुक्मणी विवाह के योग्य हुई है तो अनेकों अनेक वर देखे गए, परंतु जब कोई वर समझ में नहीं आया तभी रुक्मी मैया रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ में करने के लिए तैयार हो जाता है। इधर भगवान कृष्ण को मैया रुक्मणी हर क्षण चिंतन करती रहती। मैया रुक्मणी तो प्रभु से कृष्ण के साथ में विवाह करना चाहती हैं, लेकिन कैसे करें? भाई ने तो विवाह शिशुपाल के साथ में करने के लिए तैयार है। विवाह शिशुपाल के साथ तय हो चुका है, बारात आने वाली
हैं। तभी मैया रुक्मणी ने कि भाभी ने कहा, रुक्मणी तुम इतनी नाराज कैसे हो, तुम इतनी शांत शांत कैसे हो। मैया रुक्मणी ने कहा, अरे भाभी मैंने तो अपना विवाह कृष्ण के साथ में कर लिया है, मैं विवाह अपना कृष्ण के साथ में करना चाहती हूँ। तभी मैया रुक्मणी से की भाभी ने कहा, रुक्मणी भगवान अत्यंत दयालु हैं, तुम उनके लिए एक पत्र लिखो। उस पत्र में मैया रुक्मणी ने 7 श्लोक लिए लिखे, मानो 7 श्लोकों के साथ में मैया रुक्मणी 7 फेरे डाल रहे हैं प्रभु श्री कृष्ण के साथ में। बड़ा सुंदर पत्र लिखा है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, जो अत्यंत सुंदर है। ऐसे पत्र को जब एक ब्राह्मण लेने गया, प्रभु श्री द्वारकाधीश ने जब वो पत्र सुनाया उस ब्राह्मण ने, क्योंकि भगवान ने कहा कि ये पत्र तुम ही पढ़ के सुनाओ, क्योंकि तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारे मुख से ही हमें सुनना चाहिए, क्योंकि उद्धार ब्राह्मण के मुख से होता है, सुनने से। तभी ब्राह्मण ने पत्र सुनाया मैया रुक्मणी का। उस पत्र में लिखा था कि प्रभु मेरे भाई रुक्मी ने मेरा विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया है, लेकिन प्रभु मैंने आपको अभी तक देखा नहीं है, लेकिन मैं पूर्ण रूप से आपको अपना पति मान चुकी हूँ। यदि हे मेरे नाथ आप मुझसे विवाह नहीं करोगे तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी, परंतु मैं अपना विवाह शिशुपाल के साथ में नहीं करूंगी। क्या नहीं करूंगी? विवाह नहीं करूंगी। मैं अपने प्राणों को त्याग सकती हूँ, परंतु मैं विवाह शिशुपाल के साथ में नहीं करूंगी। इसलिए प्रभु जिस समय में कुल देवी पूजन करने के लिए जाऊं, उस समय आप मेरा हरण कर लेना आकर के। भगवान ने उस ब्राह्मण के द्वारा जब ये पत्र सुना, भगवान ने कहा जाओ जाकर के मैं रुक्मणी को सूचना दे दो कि मैं तुम्हारा अवश्य हरण करने के लिए आऊंगा। इधर शिशुपाल बारात लेकर के आ चुके हैं। मैया रुक्मणी के भाई रुक्मी ने बहुत सेना लगा रखी है। मैया रुक्मणी की सुरक्षा में बहुत सैनिक लगे हैं, और जब इतने सब सैनिक लगे थे तो पता है मैया रुक्मणी कुल देवी पूजन कर रही हैं, और जब कुल देवी पूजन कर रही हैं तो मैया का चिंतन कहाँ पे है? प्रभु के पास में, कि पता नहीं प्रभु कब आएंगे, कब आएंगे। शिशुपाल की बारात तो आ चुकी है, मेरे नाथ कब आएंगे? तभी द्वारकाधीश रथ पर सवार होकर के आए हैं। बड़े सुंदर बंसी अपने पीताम्बर में खोस रखे हैं और दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। जितने द्वार पे सैनिक लगे हैं सुरक्षा में रुक्मणी की, सब देख रहे हैं कन्हैया को। अरे देखो 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 कितना सुंदर है, अरे देखो तो सही कितना सुंदर है। कोई कहता अरे इसका पीताम्बर देखो, पीताम्बर कितना सुंदर, तो दूसरा कहता अरे इसकी मुरली देखो, मुरली कितनी सुंदर है। सब ऐसे ही कहते रहे, सब ऐसे ही कहते रहे, तब तक भगवान कृष्ण आते हैं और भगवान कृष्ण मैया रुक्मणी का हाथ पकड़ते हैं, और हाथ पकड़ करके मैया रुक्मणी का प्रभु बाल कृष्ण लाल आज
रुक्मणी का हाथ पकड़ के और बात करके जा रहे हैं मैया रुक्मणी के साथ में। और जैसे भागने लगे तभी सभी बोलने लगे, अरे ले गयो, ले गयो, ले गयो, अरे ले गयो, ले गयो, ले गयो, अरे क्या ले गयो है, अरे ले गयो, ले गयो, रुक्मणी को ले गयो, ले गयो, अरे किसको लेके गया है, अरे रुक्मणी को ले गया है और शिशुपाल रह गया है, रह गया है। जैसे ये कहा, अरे रुक्मणी को ले गया और शिशुपाल रह गया है। ये बात रुक्मी को पता चली कि मेरी बहन रुक्मणी का हरण करके ले गया वैछलिया। तभी रुक्मी ये प्रण कर लेता है कि मैं उसको छोड़ूंगी ना, नहीं, उस मुरलीधर को छोड़ूंगा नहीं। अब रुक्मी ये प्रण करके जाता है। रुक्मी का और भगवान कृष्ण का युद्ध होने लगा। जैसे भगवान कृष्ण रुक्मी को मारने ही वाले थे, तभी बलराम जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा, ये क्या कर रहे हो? तब मैया रुक्मणी का बहुत सुंदर तरीके से विवाह होता है। और जब मैया रुक्मणी का विवाह होता, सखियां आती हैं और सखियां मैया रुक्मणी को मेहंदी लगाती हैं। आज मैया रुक्मणी का विवाह मेरे वृंदावन बिहारी लाल श्री द्वारकाधीश के साथ में हो रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो रुक्मणी मैया की। इधर आचार्य जी विधिवत मैया रुक्मणी और कृष्ण का विवाह कराएं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। बोले द्वारकाधीश भगवान की। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तदेव लगना सुदिना तदेव लक्ष्मीपते ते ग्रीवं स्मरामि। लक्ष्मीपते ते ग्रीवं स्मरामि। बोलो द्वारकाधीश भगवान की, रुक्मिणी रमण भगवान की। जोरदार तालियों से स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे मैया रुक्मिणी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रास्तुष्टुवागुंसुस्तनो निर्वशेमहिदेवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो हन्ति देवायताश्चक्राचरशब्दनूना शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वशान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेव यतो यदा समीहसे ततो नो अभयं गुरु सन्नः गुरुर्भयो भयं नः पशुभ्यः
शांति शांति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो एक एक करके दो दो करके मैया लोग उठ करके और मैया रुक्मणी भगवान कृष्ण का आकर के पूजन करेंगे, कन्यादान करेंगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और मैया रुक्मणी की जो सखियां थी वो कहाँ चली गई? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। 101 रुपए का चढ़ावा इस विवाह समारोह से खुश होकर के उत्तर टोला के शिशुपाल सिंह ने दिया है मैया रुक्मणी और नल्लाल जी के विवाह समारोह में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जिन लोगों को चढ़ावा चढ़ाना हो पंडित जी ये ब्यास के सिर पे दे दीजिए। जिनको और भी मैया के चरणों में चढ़ावा आगे आगे बढ़ी आगे जिनको बड़ी राशि देनी हो 2000, 2100, 1100, 500 वो मेरे से संपर्क करेंगे। 150 वो यहाँ पंडित जी हैं उनके पास देंगे। आज विवाह है तो इसमें आप जो भी है 2100, 1100, 500 वाले मेरे पास आ जाएंगे। वो मैं वहाँ बैठा हूँ। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे इस विवाह समारोह का। और फ्रिज कूलर टीवी वॉशिंग मशीन सब चलेगी, शादी में सब दिया जाता है। राधे राधे जय श्री राधे राधे जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की। देखो जब भी किसी कन्या का विवाह होता है तो सभी माताएं बहनें कन्या पूजन करने के लिए जाती हैं ना। तो आपके बीच में मैया रुक्मणी विराजमान है, भगवान कृष्ण विराजमान है। तो सभी माताएं बहनें उठ उठ करके कन्या पूजन कर ले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की। वो आज दूल्हा बने हैं नंदलाल। कौन दूल्हा बना है? वो आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। 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 हाँ जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो। बोलो दूल्हा सरकार की आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। बोलो रुक्मणी मैया की। आपके यहाँ ऐसा ही विवाह होता है? आपके यहाँ के द्वार में, आपके के द्वार में ऐसे ही विवाह होते हैं? नृत्य नहीं होता है। भाइयों की शादी होती तब मैया लोग भी नृत्य खूब करती, भैया भी खूब करते हैं। और भगवान का विवाह हो रहा तो ऐसे बैठे हैं? निमंत्रण में नहीं हो, खड़े होके नृत्य कर लो। किस किस को मैया रुक्मणी के विवाह की प्रसन्नता है? मैया लोग है प्रसन्नता की नहीं? तो ऐसा कोई पंडाल में नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई पंडाल में नहीं होना चाहिए।
जो खड़े होकर नृत्य ना करे। और हमारे मुख्य आचार्य जी, आपसे निवेदन है, मैया रुक्मणी का विवाह है, खूब नृत्य करना है आपको। मैया लोग नृत्य करना है, झूम करके करे। तो आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। मैया लोग नृत्य करते हैं, अरे वाह। खड़े होने के लिए नहीं हमने बोला। आप ये तो भागवत स्थल है, इतनी पवित्र जगह है, और जब आपके घर में विवाह होता है तो आप सड़कों पे जाकर नृत्य करती हैं मैया लोग, और यहाँ पर ऐसी खड़ी है जैसे लग रहा है कि निमंत्रण दिया गया है। अरे जो भगवान के दरबार में नहीं नाचता है ना, वही 84 लाख में नाचता है। इससे अच्छा आप लोग बैठी जाओ जब नृत्य नहीं करना है। देखो कितने अच्छे भक्त हैं, नृत्य करने के लिए कहा तो नहीं किया, बैठ गए सब लोग। भैया लोगों से ये निवेदन, भैया लोग नृत्य करेंगे, माताएं नहीं करेंगी। और हमारे आचार्य से निवेदन, ये नृत्य करेंगे। जिस माता बहनों को कन्यादान करना है वो एक एक करके कन्यादान करते रहे और सुंदर सुंदर भजन का आनंद लेते रहे, और झूमते हुए गाते हुए चलते इंस्ट्रूमेंट में आइए के साथ। राधे, जय श्री राधे। आप सभी लोग बैठ जाओ, क्योंकि केंद्रवार के लोग अपने अपने स्थान पे बैठे आता है। नहीं आता। सभी लोग बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे, जहाँ जहाँ बैठे थे वहीं बैठेंगे। केंद्रवार के भक्तों को नृत्य करना नहीं आता है, इसलिए सभी भक्त बैठ जाएं और बारी बारी से कन्या पूजन करते रहें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। रुक्मिणी मेरी गोरी गोरी, 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 सावरे नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं।
6 महीने पहले भी आए थे, तब भी बड़ा विनती की थी यहाँ नृत्य करने के लिए, मगर लोग नहीं करते। क्यों? जब कई परिवार में रिश्तेदारी में जाती हैं तो कन्याओं को साड़ी देंगी, श्रृंगार का सामान देंगी, कुछ नहीं देंगी तो पैर तो पूछती है ना कि नहीं पूछती है? बताओ आप लोग, कहीं कन्या का विवाह होता पैर पूछते हो कि नहीं पूछते हो? रुक्मणी मैया का बैठी है आपके सामने, मैया रुक्मणी का विवाह हो रहा, आप लोग पैर भी नहीं पूछ सकते हो क्या? कन्या के पैर छूने से क्या कुछ हो जाता है, कुछ चला जाता है? अरे साक्षात मैया रुक्मणी विराजमान है और आप लोग पैर पूजने में नहीं आ रहे हो। मैं तो कहूंगी जिन भक्तों को मैया रुक्मणी के और भगवान बाल कृष्ण के पैर पूजना हो, साक्षात भगवान नारायण और लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी जी विराजमान है, वो माताएं पैर पूज ले आके। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। पार्थ ठाकुर मैया रुक्मणी के श्री चरणों में 101 रुपए का भेंट किया है। माँ की तरफ से उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, और ठाकुर जी के चरणों में मंगल कुमार सिंह की तरफ से 101 रुपए का भेंट। नंदलाल जी की भी कृपा उन पर बनी रहे। तो आइए, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सभी भक्त लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और आरती कराएंगे। आरती करके सभी माताएं बहनें आरती करा के सीधा मन चली जाया करें। जब आरती आपकी कथा सुनना तब सार्थक है जब आप पुष्पांजलि करा लेते, आरती ले लेते। बहुत सी माताएं बहनें कथा श्रवण करती है 3 घंटे बैठ के और सीधा चली जाती है। हरि ओम चंद्रमा मनसो चक्षो। कोई नृत्य तो करने ना है तो क्या भजन करके करेगा? भाई देखिए, भजन तभी होगा जब आप लोग थोड़ा नाच वाच करेंगे। शर्त मंजूर हो तो दीदी से विनती की जाए कि एक भजन किया जाए, तो नाचिएगा तब होगा भजन, नहीं तो आरती कीजिए और घर में आराम कीजिए। तो कौन लोग भजन का समर्थन करना चाह रहे, जरा दोनों हाथ उठाइए। भजन तभी होगा जब आप लोग नृत्य करेंगे, तो समर्थन कीजिए हाथ उठा के कि भजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इधर से होगा। अब आप लोग बोलिए भजन होगा कि आरती होगी? भजन तो हाथ उठा के, लेकिन नाचना होगा।
मैया रुक्मणी साक्षात इस मां काली के दरबार में बात ये है ना कि रुक्मणी जी के समर्थन के में लोग नहीं है, कृष्ण जी के समर्थन के लोग तैयार हैं। भाई देखिए आज छठा दिन है और कल विश्राम दिवस है, सप्तम दिवस का ये कार्यक्रम 7 दिवसीय कार्यक्रम का सप्तम दिवस है। तो थोड़ा कर लीजिए, ये मौका कब आएगा कुछ नहीं। और दान वान जिनको देना है ना बढ़ करके दीजिए, 150 इसमें देने से कुछ घटता नहीं है। मेरी बात बड़ी खुली। आप लोग बाबा नाथ महादेव के प्रांगण में इतना अच्छा दान दिए थे, एक एक झोला लेकर के, मतलब यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा। तो चलिए आइए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे एक बार विवाह समारोह, और उसके बाद भजन चालू होगा तो नाच हो। आप लोग इधर महिलाओं से भी नाच होगा। बोलो कन्हैया लाल की दिल में मन मोह हम बसाएंगे, तुम ही सरकार हो मेरे, हो सावरे, हो सावरे, हो सावरे, हो सावरे। भक्ति का भाव अगर आप लोगों के दिल में ना आया होता तो शायद हम लोग यहाँ ना होते। क्यों कि शायद तुमको भक्ति का ख्याल मन में आया है, इसीलिए केतुवार वालों ने हमें गाने पे बुलाया है। क्यों ये मेरा दिल काना दीवाना, मेरा दिल काना
राधे जय राधे वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। इतना नृत्य किया भैया लोगों ने, देखो साउंड ही बंद कर दिया। चलो आरती करते हैं सब लोग। और कल कथा का विश्राम दिवस है, तो कल आरती भी लेना नहीं है। तो आप सभी लोगों को शाम के सुदामा चरित होगा, तो सभी माताओं बहनों भक्तों से निवेदन है कि थोड़े थोड़े सभी लोग चावल लेकर के जरूर आएंगे, ठीक है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। सभी लोग आरती करेंगे। हरि ओम चंद्रमा मनसो चक्षु सूर्यो जायते तत्रद्वाज प्राणोड़ा दग्निरजायत धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया
हरि ओम महाजलेन सिद्धिकल्लं पुष्पे देवादिवन्दनं देवं ध्याता जत्नेन जन्मय जन्त देवासानि धर्माणि